हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है, कैसे काम करता है। व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट? द फिनोमिनन वेयर अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग रूरल एरिया। तो आप समझिए होता क्या है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखिए, ये आपकी सिटी है, अर्बन सिटी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है ना, यहाँ पर लोग रेजिडेंशियल भी हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कमर्शियल अवेलेबल है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई एक विलेज है सराउंडिंग में, इसके साइड में, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इन सब एक्टिविटीज की वजह से जो अर्बन है, जो सिटी है, उसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री, कई जगह 4 से 5 डिग्री ज्यादा होता है। और किसकी तुलना में? जो सराउंडिंग में जो विलेज है उसकी वजह से, है ना। ठीक है। ट्रांस इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो सकता है, अर्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, क्या क्या कॉजेज हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के, समझिए। चेंजेस इन लैंड यूज सच एज रिप्लेसिंग वेजिटेशन विद बिल्डिंग्स एंड पेव्ड सरफेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आजकल देख रहा होगा कि आपने कि एग्रीकल्चर जो प्लॉट्स हैं वो सब कमर्शियल प्लॉट और क्या नाम है आपके रेजिडेंशियल प्लॉट बन गए हैं, वहां पर बिल्डिंग्स आ गई है। जहां पर पहले कच्ची जमीन थी वहां पर पक्की सड़कें बन गई है। पक्की सड़कों से भी ये परेशानी, हीट जो है वो डेवलप होती है। एंथ्रोपोजेनिक हीट सच एज एयर कंडीशनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो जैसे जैसे हम एसी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में एसी बस यूज करते हैं, एसी कार यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उस वजह से जो हीट डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोनोजिक पोजेनिक हीट। ठीक है। लेक ऑफ ग्रीनरी एंड ओपन स्पेस इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया में आजकल हम लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, घर के पास घर बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे ग्रीनरी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है। जो लंबी लंबी बिल्डिंग है उनकी वजह से वेंटिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इस वजह से भी लोगों को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। जो सिटी के अंदर रह रहे हैं उन्हें ज्यादा हीट महसूस होती है। क्या क्या इफेक्ट हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के? इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन एंड कॉस्ट ड्यू टू हायर डिमांड ऑफ कूलिंग। सबसे पहले जो है एनर्जी कंजप्शन आपका, अगर ज्यादा गर्मी ज्यादा रहेगी, ठीक है, गर्मी या जो है हीट ज्यादा रहेगी, तो आपको सभी लोगों को वहां पर क्या चाहिए, एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जिसका कि ह्यूमन हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, स्पेशली वनरेबल पॉपुलेशन सच एज द एल्डरली एंड चिल्ड्रन। तो जब जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं और बच्चे लोग हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र में कुछ लोग मर गए हीट की वजह से। इंक्रीज एयर पॉपुलेशन ड्यू टू हायर टेम्परेचर एंड रिड्यूस एयर क्वालिटी। तो एयर पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ जाता है हायर टेम्परेचर की वजह से, और जिससे एयर क्वालिटी रिड्यूस होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो जो हमारे पास ग्रीनरी अवेलेबल है, बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, उसके ऊपर भी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। Climate responsive planning and design. The approach of planning and design urban areas to mitigate the negative effects of urban heat island effect. Strategies include increasing greenery and open spaces. हमें सबसे पहले जो है greenery और open spaces को increase करना पड़ेगा। Utilizing reflective and cool roofing material का हमें use करना पड़ेगा, है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव और कूल रूफिंग मटेरियल, मतलब जो आए, सन की रेज आए और वापस टकरा कर वापस चली जाए, है ना। एंड इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, और हमें हमारी सिटी के अंदर, हमारे घरों के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। द गोल इज टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड लिवेबल अर्बन एरियाज दैट प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इसका एक ही गोल है कि हम लोग एक ऐसा सिटी तैयार करें जिससे कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और लोग भी सुरक्षित रहें। देयर आर सेवरल स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट सच एज। पहला है अर्बन ग्रीनरी। तो हमें अर्बन ग्रीनरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो वेजिटेशन है, जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन रूफ्स हैं, वर्टिकल गार्डन्स हैं, इन सब का यूज करते हुए हम यूएचआई इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेस सच एज वेजिटेशन इन अर्बन एरिया सच एज पार्क्स, green roofs and vertical gardens can reduce the urban heat island effect by shading and evaporating cooling. ठंडक करते हैं पार्क, और इस वजह से कहीं ना कहीं हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो कम होगा, अर्बन एरिया की जो हीट है वो रिड्यूस होगी। Cool roof and pavements. The use of reflective surface for roof and pavement can be reduce heat absorption and reduce surface temperature. तो आपने देखा होगा कि जो सरफेसेस होती है वो क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है ना। रोड की गर्मी अलग बाहर निकलती है, या छत के ऊपर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। जो ऊपर वाला कमरा आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में जो सबसे ऊपर वाला जो कमरा होता है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो क्या करती है, आपकी हीट को अब्जॉर्ब करती रहती है और नीचे ट्रांसफर करती रहती है। तो हम ऐसी जो है रूफ यूज करें जिसकी सरफेस थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव हो,
पेमेंट सरफेस भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं जो रिफ्लेक्टिव पेमेंट सरफेस हो, जिससे कि जो हीट है वो उसमें अब्जॉर्ब नहीं हो और निकल जाए, तो बाद में वो जल्दी ठंडी हो जाए। Building design. Building can be designed with features such as passive cooling system, shading device, natural ventilation to reduce the need for air conditioning and reduce energy consumption. तो हम बिल्डिंग डिजाइन में स्पेशली जो सोलर है, ठीक है, सन और एयर कंडीशनिंग है, उसका प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन रिड्यूस व्हीकुलर एमिशन एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, है ना, ठीक है। हमें अपना व्हीकल, जो खुद का व्हीकल है, अगर हमें छोटी दूरी पर जाना है तो हम वॉक करके, साइकिल से जा सकते हैं। अगर हमें बड़ी दूरी पर जाना है तो हम, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। Example of climate responsive planning and design: urban green and open space such as park and green roof, use of reflective cool roofing material, incorporate natural ventilation, reducing the use of air conditioning through passive cooling strategies। इन सब को हम यूज करके जो है क्लाइमेट रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड डिजाइन कर सकते हैं और अपन हीट आइलैंड इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर अर्बन प्लानर एंड डिजाइनर। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन इज एसेंशियल टू मिटिगेट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब हमें क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग करनी है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड लिवेबल अर्बन एरियाज क्रिटिकल फैक्टर इन द वेलबींग ऑफ पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो हमारा यही काम है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, लोगों को सुरक्षित रखना है और अर्बन हीट को रिड्यूस करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।